हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? बढ़िया चल रही है? किसी तरीके कोई दिक्कत? मैं आप लोगों से बहुत ही खुश हूं भाई। आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हो। 11th के स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा मैं खुश हूं। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, है ना। और बराबर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं तो बहुत ही खुश हूं भाई। ठीक है। और मुझको लगता है केमिस्ट्री आपको खूब समझ में आ रही है। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमसे बराबर, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, सबको मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको कि आप लोग का हर दिन एवरीडे 8:15 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक जो क्लास चलता है वो मोबाइल से भी मैं क्वेश्चन लेता हूं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो उसमें आप कभी भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद तो डाउट सेशन जो चलता है जूम क्लास का, वो भी चल रहा है। उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है शाम को पूछो, उसमें पूछ सकते हो, है ना। अगर नेटवर्क उसमें सही रहेगा तो उसमें पूछ लेना। अगर नेटवर्क उसमें बढ़िया नहीं रहेगा शाम को पूछ लेना, है ना। बिल्कुल आप फ्री हो मेरी तरफ से आप 24 घंटे बिल्कुल फ्री हो। अगर मैं आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा हूं तो व्हाट्सएप जरूर करूंगा। इतने बजे मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। उस समय आपके क्वेश्चन को के लिए मैं खुद कॉल करूंगा और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमने पूछ सकते हो। अपने क्वेश्चन पूछते समय इस बात का ध्यान रखना, एक पेन, एक पेंसिल, कॉपी, रबड़, इरेजर, जो भी है XYZ सब लेके बैठना। मैं क्वेश्चन बोलता चलूंगा, आप उसको अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज जो हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमने पढ़ लिया था। IP1 क्या होता है, IP2 क्या होता है, IP3 क्या होता है, कैसे हम एग्जाम में कंपटीशन को क्रैक करते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं, उन सभी को हमने डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा एप्लीकेशन मोड में आएंगे कि कैसे हम एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर के और किस तरीके की प्रॉब्लम बन सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन of ionization enthalpy। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन में लिखो, पहले फटाफट सब लोग लिखो। लिखा बच्चों? तो नंबर 1 बालको, नंबर 1 बच्चों, नंबर 1 देखो। नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिखेंगे सोडियम। सोडियम नॉट फॉर्म्स डाई पॉजिटिव आयन, यानी कि ये कभी भी डाई पॉजिटिव आयन नहीं बनाता है ना। तो अब इसके ऊपर हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे कि साहब ऐसा क्यों होता है। अब देखो ध्यान से बेटा, सोडियम Na Z बराबर होता है, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, Z बराबर होता है 11, ठीक है। जब मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया तो मेरे को मिला 281, ठीक है बच्चों, ऐसा मिला। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं इसकी बात करता हूं, मान लिया जाए ये हो गया आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, ये हुआ। और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सोडियम कन्वर्ट हो गया अपने कैटायन में, है ना। तो इसको बोलते हैं कैटायन या सोडियम कैटायन, एक ही बात है। और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, निकाल दिया। बात को समझना, जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके पास अब कितने हो गए, 2a। जहां पर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को। क्या फॉलो करते हैं, किस रूल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को।
तो ऑक्टेट रूल जहां पर होता है, ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, वहां पर स्टेबिलिटी जो होती है, जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है बच्चों मैक्सिमम। और जहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि अगर हमारे पास सोडियम प्लस आ गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन का निकाल पाना, यहां से इलेक्ट्रॉन का निकाल पाना मुश्किल होगा। क्या होगा? कठिन होगा, लगभग नहीं होगा। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, इसका मतलब यह हो गया कि सोडियम डाइपॉस्टिक का फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल। फॉर्मेशन क्या होगा बताओ बच्चों? फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? अब यहां पर कुछ बातें और कर लें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमको प्रॉब्लम्स करने में सहायता मिलेगी, है ना? तो जरा इतना नोट करो पहले। लिख लिया बेटा? अब थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, जब किसी एलिमेंट पर कोई चार्ज नहीं होता है ना, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, राइट? और किसी एलिमेंट के ऊपर अगर चार्ज लग गया तो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हो जाएगा? +1, राइट? ध्यान से सुनो, ठीक है बच्चों हमारी बात सुनो। एक वर्ड हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑक्सीडेशन। और दूसरा वर्ड यूज करते हैं रिडक्शन। क्या वर्ड यूज करते हैं? रिडक्शन, राइट? तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्सेप्ट होता है। एक बात और, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। जरा नोट करो। लिखा बच्चों? आइए समझने की कोशिश करते हैं, इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। देख बेटा, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मेटल, ठीक है? एक वर्ड यूज करता हूं मेटल, और मेटल के लिए मैं साइन वर्ड यूज करूंगा M, ठीक? एक वर्ड यूज करूंगा मैं नॉन मेटल, ठीक है? और नॉन मेटल के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा NM, राइट? अब देख, मान लिया जाए कोई मेटल है और उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यही तो आप पढ़ रहे हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, और बना लिया उसने अपना क्या? कैटायन। क्या बना लिया? कैटायन। एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट हो गया नॉन मेटल माइनस में, राइट? अब यहां माइनस में कन्वर्ट हो गया तो क्या बोलने वाले हैं? एनायन। क्या बोलने वाले हैं? एनायन, राइट? अब देख, इस केस में
इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर x निकालना, x बराबर फ्री स्टेट में क्या लिखवाया मैंने, कोई फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। कितना होगा, +1। अब यहां से यहां पर 0 है, यहां 1 है, कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट करेगा। जब कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट करेगा तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। देखो मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, बढ़ेगा, राइट। अब नॉन मेटल है, नॉन मेटल। अब देखो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 0। अब इसका कितना हो गया बच्चों, -1। अब बताओ 0 से 1 की तरफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब डिक्रीज करेगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे रिडक्शन, राइट। जरा नोट करो बेटा। लिखा बच्चों। अब एक बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, समझो थोड़ा सा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन या इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है लॉस, राइट। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। डी का मतलब निकलना, डी क्या है, इलेक्ट्रोनेशन, राइट। एक बात समझना बच्चों, केमिस्ट्री में डी वर्ड का बड़ा एप्लीकेशन है। केमिस्ट्री में डी वर्ड का बहुत एप्लीकेशन है। जो भी जहां भी डी लिखा होगा उसके आगे जो होगा वो निकलेगा। अगर मैंने कहा डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। डिहाइड्रेशन, पानी निकल रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकल रहा है, राइट। डिहेलोजिनेशन, हेलोजन निकल रहा है। तो डी का मतलब समझ लेना, जहां भी डी लिखा होगा वहां निकलेगा। डी का मतलब निकलेगा, डीई जहां भी लिखा होगा निकलेगा। क्या निकलेगा, उसके आगे जो लिखा होगा, डी के आगे जो लिखा होगा वो निकलेगा, राइट। जैसे मैंने कहा डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकल रहा है। डिहेलोजिनेशन, हेलोजन निकल रहा है, राइट। अगर मैंने खाली इलेक्ट्रोनेशन लिखा तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा। अगर डी नहीं लिखा, अगर डी नहीं लिखा तो ऐड हो रहा है। डी लिख दिया तो निकल रहा है। तो इस प्रोसेस में मैंने देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन को हम डी इलेक्ट्रोनेशन भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन को हम डी इलेक्ट्रोनेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर इधर देख, इस केस में 0 है, यहां -1 है। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, कि नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब कम होगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। अब देखो इस केस में यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो आपका ऑक्सीडेशन होता है वो डी इलेक्ट्रोनेशन होता है, जो रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोनेशन होता है। एनी डाउट, लिखो। लिखा बच्चों। अच्छा, एक बात और सुनो बच्चों कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इक्वल टू होता है ग्रुप नंबर के बराबर। मतलब कि अगर मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है, जैसे लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, समथिंग समथिंग, तो इनका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना होगा? +1। पहला ग्रुप है ना बेटा, पहला ग्रुप है ना, प्लस को लगा है, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और नॉन मेटल क्या होता है? माइनस लगाते हैं। अब देख, अगर मैंने सेकेंड ए ग्रुप ले रखा है तो सेकेंड ए में जैसे बेरिलियम है ना, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, तो इनका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2 होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है। तो जहां 2 है तो यहां भी 2 है, 1 है तो यहां भी 1 है। दिख रहा होगा आपको बेटा, दिख रहा होगा आपको, नोट करो जरा। लिखा। एक बात और सुनो, एक बात और बोलेंगे। अगर मैं ये कहता हूं कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, हाँ ये चाहिए, तो मैं क्या फंडा लगाऊंगा बच्चों? मैं फंडा ये लगाऊंगा कि ग्रुप नंबर -18 है ना, ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये रिसेंट में जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस पर बेस्ड है। मतलब समझो, अगर मैं ये कहता हूं, मान लिया जाए कि मैं ये कहता हूं हैलोजन फैमिली, राइट, तो हैलोजन फैमिली की मैं बात कर रहा हूं, तो हैलोजन फैमिली में जैसे 17 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? 17 ग्रुप है ना, तो 17 ग्रुप की अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों मेरी बात सुनो, तो 17 ग्रुप में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मैंने आपसे पूछा कि मेरे को बात बताओ कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ग्रुप नंबर के बराबर, यानी कि +7 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एक बात ध्यान रखना, एक्सेप्ट फ्लोरीन, है ना, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट फ्लोरीन, है ना। अब आप क्वेश्चन पूछोगे साहब फ्लोरीन को क्या क्यों छोड़ दिया, तो वैकेंडी और वाइटल का चक्कर है, तो अभी नहीं समझ में आएगा, मैं कोशिश भी करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो आप परेशान ना हो, अभी इतना लिखो। अब इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि मेरे को क्या चाहिए? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा हूं तो मिनिमम कितना हो जाएगा? देखो बच्चों, ग्रुप नंबर कितना? 17 माइनस 18 बराबर कितना? -1। कितना? -1। अच्छा, इसी वजह से देखो, आपने देखा होगा फ्लोरीन पर -1 टंगा होता है, क्लोरीन पर -1 टंगा होता है, Br पर -1 टंगा होता है, और I पर भी -1 टंगा होता है। देखा होगा आपने, देखा होगा, हाई स्कूल में देखा होगा पक्का। कुछ बच्चे कह रहे हैं 9th में भी देखा था, अब 9th में भी देखा होगा भाई, कुछ बच्चे ने 8th में भी देख लिया होगा, तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी ने कभी न कभी तो देखा होगा। आई एग्री। ठीक है, ठीक, थैंक यू, नोट करो। लिखा बच्चों लिखा, बाल को लिखा। अब देखो, अब अगर मैं ये कहता हूं, 2 एग्जाम्पल और ले लें ताकि हम प्रॉब्लम को समझा सके अच्छे से। अगर मैं ये कहता हूं कि मान लिया जाए बाल को, अगर मान लिया जाए कि मैं 16 ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक है, 16 ग्रुप की बात कह रहा हूं, तो 16 ग्रुप में कौन कौन से भाई? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलोनियम, बस इतने से काम चला लो। आपका ऑक्सीजन सल्फर से ही काम चल जाएगा, मेनली ऑक्सीजन से ही काम चल जाएगा। तो अगर मैंने कहा कि भाई मेरे को इस केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, राइट, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करोगे भाई? इक्वल टू ग्रुप नंबर, यानी कितना आ रहा होगा? +6 आ रहा होगा, +6। चलिए मैंने मान लिया। और अगर मैंने कहा कि मेरे को मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए साहब,
तो आप क्या करोगे, वही फंडा जो मैंने बताया आपको। क्या बताया आपको, बताओ क्या लिखा आपने, 16 माइनस 18 बराबर -2। आपने मार्क किया होगा, आपने बिल्कुल मार्क किया होगा कि ऑक्सीजन -2 टंगा होता है, सल्फर पर -2 टंगा होता है, सिलेनियम पर भी -2 टंगा होता है, समथिंग समथिंग। टुलुनियम पे भी टांग सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या आप सोच रहे हो उसमें सर ने नहीं लिखा तो उसमें नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लिखा बेटा, लिखो फटाफट। लिखा बच्चों? एक और मैं बताता हूं, एक और मेरे को रिक्वायरमेंट है भाई, मेरे को जरूरत है 15 ग्रुप। 15 ग्रुप में कौन है? नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेंगे, याद आ गया होगा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको लिखवाया है। अब बताओ कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे को चाहिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चाहिए मेरे को, तो आप सीधे सीधे कह दो कि साहब 5 है ना, 5 है ना। अच्छा, अब ध्यान समझना कि अगर मैं कहता हूं कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, तो मिनिमम के लिए क्या फंडा यूज करूंगा मैं, बताओ? 15 माइनस 18 बराबर -3। अच्छा, एक बात और, यहां मैंने लिखा एक्सेप्ट फ्लोरीन, ठीक है, तो यहां भी मैं लिखूंगा एक्सेप्ट, यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर बताओ, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, बिल्कुल जैसे वहां वैसे वहां, सेम फंडा यहां भी, एक्सेप्ट, चलो यहां से यहां कुछ केस बन जाते हैं। लिखा बेटा? लिखा बच्चों? अब कुछ एग्जाम्पल लिखो, लिखो, है ना, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट के नीचे मैं अंडरलाइन करूंगा उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिस एलिमेंट के नीचे मैं अंडरलाइन करूंगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब देख भाई, पहला लिखा मैंने KMnO4, राइट, Mn का निकालना है, जिसका निकालना है उसके नीचे लिख X, यानी इसको निकालना है, राइट। पोटेशियम पे क्या होता है, पोटेशियम पहले ग्रुप पे है ना, तो पहले ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, देखो पहले ग्रुप का लिखवाया है +1, ये कितना हो जाएगा +1, राइट। अब ऑक्सीजन में देख, ऑक्सीजन में मिनिमम कितना होता है,
-2, तो -2 इंटू 4, एक ऑक्सीजन -2, तो -2 इंटू 4 यानी -8, -2 इंटू 4 -8 बराबर 0। बराबर क्या मतलब यहां लिखा जाता है जब यहां कोई चार्ज लिखा होता है, यहां कोई चार्ज लिखा होता है, तो चार्ज कोई नहीं है 0, तो x बराबर निकालो, x बराबर 8 -1 यानी कि 7 लिखो या +7 लिखो, एक ही बात है। 1 2 से समझ नहीं आएगा, मैं कई सारे करा के दिखा रहा हूं। दूसरा देखो बेटा, अगर मैंने कहा कि मेरे को H2SO4 चाहिए, राइट, इसमें S का चाहिए, तो जिसको निकालना है उसके नीचे तो लिखा है X, राइट, हाइड्रोजन है पहले ग्रुप में, तो पहले ग्रुप में देखो, पहले ग्रुप का +1 और एटम कितने 2, तो कितना लिखेंगे 2+, राइट, पहले में K में 1 था तो 1 लिखा, 1x है ना, और यहां कितना था, यहां 2 हो गया, और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 इंटू 4 -8 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर निकालना है, तो ये हो गया 8 -2 बराबर +6, राइट। अभी बराबर बराबर का भी चक्कर समझ लेते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि SO3 -2 है, राइट, और S का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको x मान लिया। अब देख, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, -2 इंटू 3 यानी -6 बराबर क्या लिखेंगे -2, क्या कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना है सल्फर का, तो x का निकालना है, तो x बराबर क्या करेंगे बताओ बेटा, x बराबर क्या करेंगे, है ना, x बराबर क्या करेंगे बताओ बच्चों, 6 माइनस दिस 1, क्लियर आ रहा है, हो जाएगा। चल, अगर मैंने क्वेश्चन ये कह दिया, मान लिया, चलो इसी तरीके से कह दिया कि मैंने कह दिया साहब PtCl4 और इसके बाद लिख दिया मैंने माइनस, राइट, मेरे को इसका निकालना, तो x निकाल लिया, x, और हैलाइड पर होता है -1, हैलाइड पर होता है कितना -1, तो -1 इंटू 4 यानी लिखा -4 बराबर कितना लिखेंगे -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 3 होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, पक्का। अच्छा, फिर से देखो, अगर मैंने इसी तरीके से यहां भी कर लेना, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मालूम कर सकते हो ना। अच्छा, अब इधर देखो, इधर कि अगर मैंने मान लिया जाए, बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा CO2 है और C का निकालना है, तो ये जिसको निकालना x मान लिया, ऑक्सीजन पर -2 इंटू 2 यानी -4, कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया +4 हुआ। फिर से देखो, E के बाद F देखो, अगर मैंने कहा कि मान लिया P2O5 है, अब मेरे को P का निकालना है, तो P के कितने एटम है 2, तो हम x की जगह लिखेंगे 2x, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, इधर देखो लिखा भी है, तो -2 इंटू 5 यानी कि -10 बराबर 0, कोई चार्ज नहीं है, तो x बराबर कितना हो जाएगा +5, होगा कि नहीं होगा। चलो और देखो कि अगर मैंने मान लिया F के बाद G में आ जाओ, सपोज दैट मैंने कहा कि HNO3 है साहब, N का निकालना है, तो देखो जिसका निकालना है वो तो हो गया मेरा x, इधर कितना हो गया, एक ही एटम है +1, और ये कितना हो जाएगा -2 इंटू 3 यानी -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया +5, दिख रहा है। अगर मैंने कहा G के बाद H में आ जाओ, अगर मैंने कहा कि साहब HClO4 है, मेरे को Cl निकालना है, तो जिसको निकालना है वो तो मेरा x हो गया, ये मेरा हो गया 1+1 इसकी वजह से, -2 इंटू 4 यानी -8, कोई चार्ज नहीं यानी 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +7, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलो नोट करो बेटा, लिखा, 1 2 और कर लो। अगर मैंने ये कह दिया, मान लिया जाए बच्चों मेरी बात सुनो, कि सपोज दैट मैं ये कहता हूं K2Cr2O7, बहुत इंपॉर्टेंट है, K2Cr2O7 ले रखा है, अब इसका निकालना है, ठीक है, तो अब ये 2 है तो 2x लिखेंगे, और यहां 2 है तो यहां 2 लिखेंगे, और -2 इंटू 7 यानी -14 हो जाएगा बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 14 माइनस मैं लिख देता हूं, 2x बराबर कितना हो जाएगा
14 माइनस 2, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 या प्लस 6, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बेटा। नोट कर जरा, एक आपको और कर दिखाएं, आई के बाद जे। अगर मैं कहता हूं KClO3 ऐसा, Cl का निकालना है, जिसका निकालना है उसको x, यहां 1 है, 1 प्लस x, यहां कितना हो गया -6, तो -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +5। तो मेरे हिसाब से काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। लिखा बेटा, एक दो और लिख ले, के लिख। अगर मैं ये कहता हूं कि SO3 का ही निकालना है, S का निकालना है, राइट, अब S का निकालना है, अब देख इसका निकालना है x, अब इधर कुछ है नहीं, खत्म, यहां -23 यानी -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा बता बेटा, x बराबर कितना हो 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद और देख, अगर मैं ये कह रहा हूं कि SO2 ले ले, SO2, अब S का निकालना है, राइट, अब x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना +4। एक और ले ले, अगर मैंने कहा कि साहब CH4 का निकालना है, C का निकालना है, राइट, तो जिसका निकालना x और ये +4, हाइड्रोजन +4 होता है बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया -4 हुआ। एक और देख ले, अगर मैं कहता हूं कि NH3 है बेटा, N का निकालना, x प्लस हाइड्रोजन के लिए +3 बराबर 0, तो x बराबर कितना -3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो, बोले ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट इन पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, जीरो फॉर्म एंड फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, इतनी मेरे को जरूरत पड़ेगी। इसके बाद मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक चैप्टर है आपके पास 11th में, रिडॉक्स रिएक्शन करके, उसमें मैं और में डिटेल में करूंगा। ठीक है ना बच्चों, नोट करो पहले फटाफट।